हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 भी स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 20 सब क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं कंप्लीट कर दूंगा सो दैट ये एक्सरसाइज 3.2 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो, मैंने फर्स्ट सब क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 + 2 sin x इंटू डी एक्स। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मेथड आपको बताया हुआ है। जब भी अपॉन में 1/a + b sin x रहेगा या फिर 1/a + b cos x का टाइप रहेगा या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x + b cos x + c इंटू डी एक्स, अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन रहता है तो उसका मेथड है पुट tan x/2 = t। तो हम ये मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट tan x/2 = हम t लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको x/2 मिल सकता है, x/2 = हो जाएगा tan इनवर्स t। दिस इज़ बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड आएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। x/2 का डेरिवेटिव हाफ होता है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है 1/1 + t² इंटू करना पड़ेगा dt/dx, बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो t का डेरिवेटिव हमें आगे मल्टीप्लाई करना होता है। सो dt/dx, dx को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, dx को यहाँ पर शिफ्ट करो और 2 को वहाँ पे शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा आपका 2dt/1 + t²। इसे हम अभी इंटीग्रेशन में यूटिलाइज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको sin x रहेगा तो sin x को हम ट्राई करेंगे tan x में कन्वर्ट करने का बाय यूजिंग द हाफ एंगल फार्मूला। तो आपको देखो यहाँ पर मालूम है सिंस sin x का हाफ एंगल फार्मूला आपको पता है क्या होता है। sin x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर x/2, ये फार्मूला है। अब हमने tan x/2 को क्या अज्यूम किया था, देखो यहाँ पर tan x/2 को t लिया था, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देयरफॉर sin x रिप्लेस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2t हो जाएगा डिवाइड बाय 1 + t²। तो अगर sin x दिया रहेगा तो हम उसको रिप्लेस करते हैं 2t/1 + t², और अगर cos x दिया रहेगा तो उसे रिप्लेस करना है 1 - t²/1 + t² से। अब हम देखो इंटीग्रेशन i से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन i = dx को रिप्लेस कर दूंगा मैं इससे, देखो dx को रिप्लेस करूंगा मैं 2dt/1 + t² डिवाइड बाय, और 3 तो ऐसे ही रहेगा +2 इंटू जहाँ पर sin x है, sin x को रिप्लेस करेंगे 2t/1 + t², ये हो जाएगा देखो आपका 2t/1 + t²। सिंप्लीफाई करना है आपको। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2dt/1 + t² एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय 3 + 2 इंटू 2t, तो ये 4t हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर 4t डिवाइड बाय 1 + t²। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2dt/1 + t²। न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 3 × 1 = 3 प्लस देखो ये 3t² है एंड दिस इज़ +4t डिवाइड बाय 1 + t²। तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया 1 + t², 1 + t²। तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ 2dt बच रहा है अपॉन 3 + 3t² + 4t दिस वे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम i = देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, इसे मैं रीअरेंज कर देता हूँ। देखो 3t² है प्लस 4t है अपॉन 3 है, तो ये अपॉन का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिया है। तो रूल आपको पता है, t² का कोएफिशिएंट पहले हम 1 करेंगे, तो 3 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका t² प्लस, यहाँ पर मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा 4/t, और यहाँ से 3 कॉमन जाएगा तो +1 बचेगा।
अभी आपका 3 भी बाहर आ जाएगा, सो दिस इज़ 2/3 बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ टी स्क्वायर प्लस 4/3t, और ये देखो आपका +1 इंटू डी टी। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया तो रूल है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर। नाउ सी, अभी ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है तो हम मेथड यूज़ करेंगे कंप्लीट स्क्वायर का, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो मैं मेथड लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना दिया है 4/3, और आपको इसका करना है होल स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है आपने को, दिस आई इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस मिडल टर्म है 4/3 इंटू टी, तो मिडल टर्म में 4/9 को ऐड करना है, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हमें 4/9 को सब्ट्रैक्ट करना है दिस वे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर को टी लिखेंगे, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस, और 4 है तो ये 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखो लास्ट का 2 टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 4 किया तो 5 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 9, और यहाँ पे लिखना है आपको इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो आपका ये 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज टी प्लस 2/3 द होल स्क्वायर है, और 5/9 को हमें √5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सो दैट ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर 2/3, फॉर्मूला है 1 अपॉन ए का वैल्यू है √5 डिवाइड बाई 3 है 1 अपॉन ए, इंटू आता है देखो यहाँ पर tan इनवर्स t के प्लेस पे क्या आएगा t प्लस 2/3 अपॉन a मीन्स √5/3, और यहाँ पे आपको लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, तो ये 3 कैंसिल होगा, सो दिस इज़ 2/√5 एंड दिस इज़ tan इनवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3t प्लस 2 अपॉन 3 आएगा, टोटल डिवाइड बाय दिस इज़ √5 अपॉन 3 एंड प्लस सी, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। सो दिस इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3, t का वैल्यू क्या हमने लिया था tan x/2 लिया था, तो ये हो जाएगा 3 tan x/2 प्लस 2, और यहाँ पे अपॉन में तो √5 रहेगा एंड प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। देखो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 5 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, सेम वे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, सो आई विल राइट हियर पुट, मेथड आपको पता ही है, पुट tan x/2 इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x/2 इक्वल टू tan इनवर्स t हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x/2 का डेरिवेटिव आपको मालूम है हाफ होता है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बट इनटू करना पड़ेगा हमें dt/dx, dx को यहाँ पर लेकर के आओ, 2 को वहाँ पर लेकर के जाओ, ये हो जाएगा आपका 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इतना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये cos x को t में कन्वर्ट करना है, तो cos x को t में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे cos x का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो हाफ एंगल फार्मूला आपको मालूम है, सिंस cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 होता है डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फार्मूला है cos x का। तो यहाँ से देखो हमें मिल जाएगा देयरफॉर cos x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। तो हम इंटीग्रेशन में cos x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। अब देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपका इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx को रिप्लेस करना है हमें किससे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय ये 4 एज इट इज़ रहेगा माइनस 5 इंटू cos x को रिप्लेस करना है हमें 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 ज़ा देखो 4 हो जाएगा,
प्लस दिस इज़ 4t² और यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -5 एंड -5 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 5t² डिवाइड बाय हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपॉन में आएगा 1 + t²। अब ये 1 + t² 1 + t² सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका बच रहा है 2dt अपॉन, ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4t² + 5t², तो यहाँ से मिलेगा हमें 9t² मिल जाएगा। और ये देखो -5 है और यहाँ पर +4 है, तो -5 एंड +4 कितना हो जाएगा आपका, ये -5 और +4 तो -1 हो जाएगा। दिस वे 4 - 5 -1 हो गया। अब मैं 2 को बाहर लेता हूँ, देखो इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में देखो दिया है 9t² -1, तो मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर बचेगा आपका t² माइनस, यहाँ पर आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर तो dt आपको दिया है। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा 2/9 आउटसाइड द इंटीग्रेशन, और यहाँ पर बच रहा है आपका 1/t² माइनस 1/9 को मैं 1/3 का स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पर देखो dt। अब आपका जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड यानी कि जो स्पेशल इंटीग्रल्स का मैंने फॉर्मूला दिया है उसमें कन्वर्ट हो गया है। दिस इज़ ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, 2/9 फॉर्मूला होता है 1/2a, a का वैल्यू 1/3 है, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a दैट मीन्स t माइनस 1/3 अपॉन आता है x प्लस a दैट मीन्स t प्लस 1/3, और हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा, देखो आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो ये 3 भी कैंसिल होगा, 3 3 हो जाएगा ये, तो 1/3 बच रहा है सिर्फ, और ये log ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3t - 1 अपॉन हो जाएगा, देखो ये 3t + 1 अपॉन 3 कैंसिल होगा, और +3 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ 3 इंटू, अब हम t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैंने t को लिया था tan x/2, ये हो जाएगा 3 tan x/2 -1 आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 tan x/2 और ये +1 आएगा, और यहाँ लिखेंगे हम +c। ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। इजी है बट सिर्फ आपको ज़रूरत है सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करने की। क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करोगे तो आपको मेथड भी समझ में आएगा, फार्मूला भी बाय हार्ट हो जाएगा, और किस वे में सम्स को सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + cos x माइनस sin x इंटू dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो cos x भी दिया है, sin x भी दिया है, सेम मेथड यूज़ होगा जैसे कि हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सी है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मेथड आपका वही है, हम लिखेंगे पुट tan x/2, हाँ पुट tan x/2 इक्वल टू t, सो देयरफॉर यहाँ से मिलेगा हमें x/2 इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो tan इनवर्स t। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x/2 का डेरिवेटिव आपको मालूम है हाफ होता है, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t² इंटू करना पड़ेगा आपको dt/dx। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू 2dt/1 + t²। ठीक है, ये हम बाद में रिप्लेस करेंगे जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो। अब क्वेश्चन में आपको cos x भी दिया है और sin x भी दिया है, तो हम cos x और sin x का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। तो cos x का तो फार्मूला आपको पता ही है, 1 माइनस होता है ये tan² x/2 अपॉन हम लिखते हैं 1 + tan² x/2, ये फार्मूला आपका हाफ एंगल है। सो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा, देखो हमें cos x इक्वल टू मिल जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t², बिकॉज हमने tan x/2 को t अज्यूम किया है सॉल्यूशन में। अब sin x को रिप्लेस करेंगे, तो सिंस sin x का भी देखो हाफ एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan² x/2, ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, tan x/2 को t अज्यूम किया है, तो यहाँ से देखो आपको sin x मिल जाएगा, तो sin x इक्वल हो जाएगा दिस इज़ 2t अपॉन 1 + t² हो जाएगा दिस वे। ठीक है, ये हो गया आपका sin x।
अब मैं देखो इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या आएगा ये, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, 2dt। हाँ ये हो जाएगा देखो आपका 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dx को रिप्लेस किया अपॉन 2 प्लस एज इट इज़ रहेगा, cos x को रिप्लेस करूँगा मैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, ये हो गया cos x को रिप्लेस किया हमने। देन देखो आपको दिया है माइनस साइन x, तो साइन x को रिप्लेस करेंगे हम 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। देखो ये जो टर्म है यहाँ पे अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर दिया है अपॉन में, तो पहले मैं ये दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2 को मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस, नाउ सी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, तो एज इट इज़ कॉपी होगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस 2t एज इट इज़ कॉपी होगा, और अपॉन देखो हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा दिस वे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज़ 2 प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा देखो आपका प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आपका माइनस 2t है, दिस वे एज इट इज़। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज़ इक्वल टू, और अपॉन तो रहेगा ये आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो सिंपली बचेगा आपका टी स्क्वायर, उसके बाद दिया है माइनस 2t, तो हम वैसे ही लिखेंगे। देन प्लस 2 प्लस 1 है तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो मैं देखो 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 इंटू dt, ठीक है। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है तो हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। उसका मेथड है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t द होल स्क्वायर। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हाँ ये हो जाएगा आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t माइनस 2 है, इसका होल स्क्वायर करना है तो आपको मिल जाएगा 1। सो दिस इज़ आई इक्वल टू 2, तो एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t। मिडल टर्म में 1 को ऐड करना है हमें, तो मैं प्लस 1 लिखता हूँ, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स देगा आपको कंप्लीट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इज़ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसे हम लिखेंगे t माइनस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। 2 को आप लिख सकते हो √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है दिस वे। अब ये जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका दिस आई इक्वल टू 2 टाइम्स, फॉर्मूला आपका है 1 अपॉन ए का वैल्यू √2 है, इंटू टैन इनवर्स लिखते हैं हम लोग t, तो t की जगह पे t माइनस 1 है, अपॉन a का वैल्यू √2 है, और यहाँ लिखेंगे प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस i इक्वल हो जाएगा, नाउ सी ये √2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हो, अपॉन आपका √2 रहेगा, एंड दिस इज़ टैन इनवर्स t हमने क्या लिया था tan x/2, तो ये हो जाएगा आपका tan x/2 माइनस 1 और डिवाइड बाय √2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर प्लस सी दिया है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस आई इक्वल हो जाएगा देखो आपका, तो आई इक्वल हो जाएगा √2 और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर मिलेगा √2 इंटू दिस इज tan इनवर्स, यहाँ पर है tan x/2 माइनस 1 अपॉन √2 और ये प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखो सम सॉल्व हो गया दिस वे। फोर्थ क्वेश्चन देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हमें ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई विल राइट हियर पुट, मेथड आपका वही है,
पुट tan x बाई टू इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से हमें मिलेगा x बाई टू इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t हो जाएगा। डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हाफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू लिखेंगे हम डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ पर लेकर के आओ और 2 को राइट साइड में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हम यूटिलाइज करेंगे जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको साइन एक्स दिया है, कॉस एक्स भी दिया है, तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता ही है। साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 tan x बाई टू अपॉन होता है 1 प्लस होता है tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमें देखो मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू 2t अपॉन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना मिल गया हमें। सेम वे हम cos x का भी हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। तो हमें मालूम है सिंस cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर होता है x बाई टू डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस होता है tan स्क्वायर x बाई टू। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, तो tan x बाई टू टी लिया है तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो है cos x, तो अब cos x भी रिप्लेस हो जाएगा। अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx को रिप्लेस करना है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। ठीक है, और डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3 प्लस, तो 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 इंटू साइन एक्स को रिप्लेस करना है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से रिप्लेस करना है। देन माइनस है cos x को रिप्लेस करना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ देखो, तो ये 3 प्लस को मैं ऐसे लिखता हूँ, सी 2 इंटू 2 तो 4t हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर 4t, और यहाँ पर देखो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, और अपॉन में देखो ये कॉमन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखते क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका प्लस 4t माइनस 1, और यहाँ पर है प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बचता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बच रहा है 2 dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4t है, 3 माइनस 1 तो यहाँ पर प्लस 2 आएगा, तो यहाँ पर देखो आपका 3 माइनस 1 तो प्लस 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर को कॉमन लेना है, और जो 2 दिया है न्यूमरेटर में वो भी आपका बाहर जाएगा, और ये 4 बाहर लूँगा मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस इज़ टी स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लिया तो t आएगा, और यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2/4 इंटू आएगा ये dt, तो 2/4 1/2 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर हाफ इंटीग्रेशन क्या बच रहा है 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2/4 मीन्स 1/2 हो जाएगा ये इंटू dt। इसके बाद का मेथड आपको मालूम है, अब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मेथड होता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी द होल स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी मीन्स 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देयरफॉर आई इक्वल टू हाफ ऐसे ही रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो टी स्क्वायर प्लस टी, मिडिल टर्म में 1/4 को ऐड करेंगे, और जो लास्ट का टर्म होता है वहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये रूल है आपका। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें दिस आई इक्वल टू 1/2 ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ
1 अपॉन डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है फर्स्ट 3 टर्म से कंप्लीट स्क्वायर मिल जाएगा। इसको लिखूंगा मैं t और यहाँ पे मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस आएगा। 1/4 को लिखेंगे 1/2 का देखो होल स्क्वायर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। प्लस 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो फिर एलसीएम निकाल करके आपको 1/4 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 1/4 मिलेगा और 1/4 को मैं 1/2 का स्क्वायर देखो लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, तो वो ईजी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो गया आपका 1/2। अब आपका देखो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया, स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला आ गया। दिस इज़ ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² के फॉर्म में आ गया और इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। x के प्लेस पे आपको लिखना है t प्लस हाफ और a के प्लेस पे लिखना है आपको हाफ। तो फॉर्मूला देखो हो जाएगा 1/a, a का वैल्यू हाफ है, फिर हम लिखते हैं tan इनवर्स ये t प्लस हाफ डिवाइड बाय आपका हाफ आएगा और ये प्लस ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स आएगा और ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 2t + 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन देखो 1/2 और ये प्लस, हाँ तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो आपका फाइनली दिस इज़ tan इनवर्स ऑफ 2t + 1 बच रहा है और यहाँ पर देखो प्लस c आ रहा है। अब सिंपली आपको क्या करना है, t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, हमने t क्या लिया था आपको मालूम है, t को लिया था tan x/2, तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 + 1 और ये प्लस c देखो आपका सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। नाउ इस इक्वेशन में फाइव देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - 2 cos 2x × dx। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन पे। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी 1 to 5 जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किया है वहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कॉस का एंगल है वो x रहता है। यहाँ पर देखो एंगल डबल है, यहाँ पर 2x है, सिंपल है। अगर x रहेगा तो हम क्या करेंगे, पुट tan x/2 = t करेंगे हम लोग, और अगर आपका 2x रहेगा तो पुट tan x = t करना है आपको। यानी कि जो भी एंगल दिया रहेगा उसका हाफ लेना है। 2x दिया है ना तो आपको x लेना है, यानी कि tan x = 2 लेना है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो। तो मेथड आपका वही है, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट, ये हो जाएगा देखो आपका पुट tan x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट tan x = t लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x = ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स t हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव आएगा 1/1 + t² इंटू करना पड़ेगा आपको dt/dx। dx को यहाँ पर शिफ्ट किया तो dx = हो जाएगा ये dt डिवाइडेड बाय 1 + t², ठीक है। यहाँ तक हमें मिल गया है। अब मैं cos 2x को रिप्लेस करूँगा तो cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला देखो होता है, सिंस cos 2x = होता है 1 - tan² x होता है डिवाइड बाय 1 + tan²x, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा देयरफॉर cos 2x = हो जाएगा 1 - tan x को मैंने t लिया है तो ये हो जाएगा 1 - t² अपॉन हो जाएगा ये 1 + t², सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है। अब हम इंटीग्रेशन i में स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका i = इंटीग्रेशन ऑफ dx को रिप्लेस करना है आपको dt अपॉन 1 + t² से डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3 - 2 cos 2x को रिप्लेस करना है 1 - t² अपॉन 1 + t² से। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t² एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 3 - सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 2 से ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो 3 - देखो 2 × 1 = 2 माइनस हो जाएगा ये 2t² हो जाएगा अपॉन 1 + t²। तो मैंने सिंपली क्या किया, माइनस को यहाँ पर ही रखा है और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2 और ये -2t²। अब यहाँ पर अपॉन 1 लेकर के आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t² डिवाइड बाय 3 से 1 + t² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस देखो ये 3t² हो जाएगा। देन माइनस साइन है, 1 से मल्टीप्लाई करना है ये पूरे को, बट माइनस साइन है यहाँ पे, यहाँ साइन चेंज होगा आपका
तो ये -2 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2t² हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और ये अपॉन देखो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, अपॉन तो आपका 1 + t² रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है दिस वे। तो ये हो जाएगा आपका देखो dt अपॉन 1 + t², और देखो यहाँ पर डिवाइड बाई क्या बच रहा है आपका, डिवाइड बाई बच रहा है देखो यहाँ पे 3t² + 2t², तो ये हो जाएगा हमारा 5t², एंड देन देखो +3 और -2, तो ये हो जाएगा आपका +1, और डिवाइड बाई क्या बच रहा है 1 + t², ये कैंसिल हो जाएगा, समझा रहेगा आपको। 3t² + 2t² 5t² +3 - 2 तो +1 हो गया, अपॉन 1 + t² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे मिल रहा है आपको 5t² +1 है, और ये देखो dt है। अब ये सिंपल हो गया सॉल्व करना। सबसे पहले मैं ये 5 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 5 कॉमन लूँगा मतलब वो 1/5 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और यहाँ बचेगा आपका t², 5 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू dt। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t² प्लस 1/5 को हम 1/√5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² के फॉर्म में हो गया, और इसका इंटीग्रेशन आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सो दिस विल बी 1/5 इंटू लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स t/a के प्लेस पे 1/√5 है, प्लस c हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू tan इनवर्स √5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √5 इंटू t प्लस c। अब मैं देखो फाइनल आंसर लिखता हूँ 1/5 tan इनवर्स √5, t हमने क्या लिया था, हमने t को अज्यूम किया था tan x, तो √5 tan x और ये प्लस c, आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको सिस्टमैटिकली यहाँ पर मेथड फॉलो करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin 2x - 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको साइन का एंगल डबल दिया है 2x, तो हम tan x = t अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट, मैं लिखूँगा देखो यहाँ पर tan x = t, तो यहाँ से हमें x = मिल जाएगा tan इनवर्स t, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 आता है और इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 + t², और हमें लिखना पड़ेगा dt/dx, dx को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपका देखो dt/1 + t² हो गया। नाउ सी, अब sin 2x दिया है, तो sin 2x का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है डबल एंगल का, तो देखो फार्मूला होता है सिंस sin 2x = होता है, हम लिखते हैं 2 tan x डिवाइड बाय 1 + tan²x, ये फार्मूला है। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर वैल्यू, तो ये हो जाएगा देखो आपका sin 2x = 2, tan x को हमने t लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 2t अपॉन देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 + t²। तो क्वेश्चन में sin 2x को रिप्लेस करेंगे हम 2t/1 + t² से, और dx को रिप्लेस करेंगे dt/1 + t²। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो इंटीग्रेशन से, तो I = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin 2x को रिप्लेस करना है 2t/1 + t², और ये -3 तो आपका रहेगा ही यहाँ पर, इनटू dx को रिप्लेस करना है, dx के प्लेस पे हमें लिखना है dt/1 प्लस देखो यहाँ पे लिखना है t²। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ, देखो मैं देख क्या आता है यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dt डिवाइडेड बाय 1 + t² ऐसे रहेगा आपका, अपॉन 2 × 2t, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4t/1 + t², और ये -3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं डिनोमिनेटर को, तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t² डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4t हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और माइनस देखो यहाँ पर 3t² आएगा, दिस वे अपॉन में आएगा आपका 1 + t², तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ आपका बच रहा है 1/4t - 3 - t²,
तो मैं -3 को कॉमन लेता हूँ। तो -3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका देखो +t² और यहाँ से -3 कॉमन लिया है तो अपने को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -4/3t और -3 कॉमन गया है तो आपका +1 बचेगा एंड दिस इज़ dt दिस वे। अब मैं ये 3 को बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन के। सो देखते क्या आएगा ये i इक्वल टू, मैं 1/3 बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस साइन को यहाँ पर ही रखो एंड दिस इज़ t² -4/3t और यहाँ पर देखो +1 बचा है इंटू dt। आप ये माइनस साइन को बाहर भी ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला आपको दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। मेथड है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t द होल स्क्वायर। मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t कितना दिया है -4/3, इसका होल स्क्वायर करना है तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आपका 4/9। सो देयरफॉर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस साइन में वैसे ही रखता हूँ। ये देखो आपका t² है तो मिडल टर्म में मैं 4/9 को ऐड करूँगा और जो लास्ट का टर्म है यानी कि जो +1 है वहाँ पर हम 4/9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये इंटू dt है। सिंप्लीफाई करते जाना हमें। सो दिस इज इक्वल टू आएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन माइनस एज इट इज़ रहेगा। ये फर्स्ट 3 टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर क्या बनेगा t और यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस और ये 2/3 देखो आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 - 4 किया तो 5 आएगा, 5/9 तो प्लस 5/9 को मैं देखो √5/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इंटू dt यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्लोज है। नाउ सी हियर, अगर आप माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करोगे दैट मीन्स ये माइनस को यहाँ पर लेंगे और माइनस को यहाँ पर लेंगे हम लोग। सी हियर, ये जो माइनस साइन है मैं इसको बाहर ले सकता हूँ तो मैं देखो यहाँ पे -1/3 लिख सकता हूँ और यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन दिस इज t -2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस देखो आपका √5/3 का स्क्वायर इंटू dt दिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपका स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आ रहा है। दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a² के फॉर्म में है और इसका इंडिकेशन आपको पता ही है 1 अपॉन a इंटू टैन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू हो जाएगा 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है √5/3, 1 अपॉन a इंटू आएगा टैन इनवर्स t -2/3 है अपॉन a मीन्स √5/3 और ये लिखेंगे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखो आपका 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है -1/√5 है और ये देखो आपका टैन इनवर्स ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3t - 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई देखो यहाँ पर है √5/3 और ये प्लस c। तो 3 आपका कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा -1/√5 इंटू टैन इनवर्स t का वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने tan x को t लिया था तो ये हो जाएगा आपका 3 tan x - 2 डिवाइड बाय देखो ये √5 और ये प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। तो इक्वेशन में 7 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x। सेम वे जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। साइन और कॉस का एंगल डबल दिया हुआ है तो आपको मालूम है मेथड, हम लिखेंगे पुट tan x इक्वल टू t हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट तो यहाँ से मिलेगा आपको x इक्वल टू tan इनवर्स t हो जाएगा। तो राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² इंटू आता है dt अपॉन dx। dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो तो यहाँ से मिलेगा हमें dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। यहाँ तक ये मिल गया है आपको, ठीक है। और आपको sin 2x का तो फॉर्मूला मालूम ही है हाफ एंगल का। sin 2x का फॉर्मूला होता है दिस, sin 2x इक्वल टू होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan² x, ये फॉर्मूला होता है। और tan x को हम रिप्लेस कर देंगे t से। सो देयरफॉर ये लिखेंगे हम sin 2x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस t² हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में जहाँ पर sin 2x दिया है उसे हम रिप्लेस करेंगे 2t/1 + t²। अब cos 2x का देखते हैं फॉर्मूला। तो सिंस cos 2x का टिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है 1 - tan x 1 - tan स्क्वायर x अपॉन होता है 1 + tan स्क्वायर x होता है। तो ये हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t² हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग cos 2x को इससे रिप्लेस करेंगे 1 - t² अपॉन 1 + t²। अब देखो मैं इंटीग्रेशन i से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका दिस i = इंटीग्रेशन ऑफ, पहले dx को रिप्लेस करेंगे हम, dx को रिप्लेस करेंगे dt/1 + t²। तो ये हो जाएगा dt/1 + t² हो जाएगा डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखा है 3 + 2 × sin 2x को रिप्लेस करेंगे, sin 2x को लिखेंगे 2t/1 + t²। तो ये हो जाएगा देखो 2t/1 + t²। देन प्लस दिया है 4 × cos 2x को रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 1 - t² अपॉन 1 + t²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t² एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय, देखो यहाँ पर 3 प्लस एज इट इज़ 2 × 2t, तो ये 4t हो जाएगा अपॉन 1 + t² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 × 1 = 4 माइनस 4t² डिवाइड बाय 1 + t²। अब अपॉन में जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है ये। तो ये हो जाएगा दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t² एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय, देखो 3 प्लस मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस, नाउ सी 4t + 4 - 4t²। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4t, फिर यहाँ पर देखो +4 है और ये -4t² हो जाएगा डिवाइड बाय, देखो 1 + t²। तो 1 + t² ऐसे लिख दिया हमने कॉमन डिनोमिनेटर। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt/1 + t²। डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/1 लिख करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 = 3 प्लस हो जाएगा, देखो ये 3t², देन प्लस आएगा ये 4t, फिर ये +4 दिया है -4t², दिस वे अपॉन 1 + t²। एलसीएम है ये, तो ये कैंसिल होगा, देखो आपका 1 + t², 1 + t²। देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो दिस इज़ 1 अपॉन, पहले t² का टर्म लिखूंगा मैं 3t² - 4t²। तो ये हो जाएगा आपका -t² हो जाएगा, प्लस 4t रहेगा, +4 + 3 तो +7 होता है, इंटू लिख देंगे हम dt। अब देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म है बट t² का कोएफिशिएंट -1 है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, t² - 4t हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा इंटू dt। अब आपको मेथड पता है क्या करना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। रूल मालूम है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t द होल स्क्वायर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t -4 है द होल स्क्वायर। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, देखो यहाँ पर। अब तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से। तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, देखो यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा और ये t² है -4t है, तो मिडिल टर्म में हमें 4 को ऐड करना पड़ेगा और जो लास्ट का टर्म है ना वहाँ पे हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रूल्स आपको पता ही है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, माइनस ऐसे ही रखते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा। तो ये लिखूंगा मैं t, मिडिल टर्म माइनस है तो -4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, -7 -4, तो ये हो जाएगा आपका -11 इंटू, देखो यहाँ पर dt एज इट इज़ रहेगा। अब ये माइनस साइन से हम ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो +11 कर देगा और ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो -t - 2 द होल स्क्वायर आएगा इंटू dt। अगर आप माइनस साइन को बाहर रखोगे इंटीग्रेशन के तो भी चलेगा, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² - a² का। लेकिन अगर आप ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लेते हो तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a² - x² का। दोनों भी करेक्ट है, कोई भी मेथड यूज़ करो आप। तो मैं देखो इसको लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √11 का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग इसको,
और ये माइनस देखो आपका है t माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका यूज़ होगा इंटीग्रेशन का 1/a² माइनस x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2a, a का वैल्यू कितना है √11 1/2a। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, दैट मीन्स √11 प्लस है ये देखो t माइनस टू अपॉन a माइनस एक्स। हाँ, तो √11 माइनस हो जाएगा ये t, और यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का प्लस हो जाएगा 2 और ये प्लस ही हो जाएगा आपका। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/2 √11 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ √11 एज इट इज़ रहेगा। देन प्लस देखो हमने t को क्या लिया था, हमने t को अज्यूम किया था tan x, तो ये हो जाएगा आपका देखो tan x और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी वैसे देखो √11 माइनस t को लिया था हमने tan x और ये +2 एंड दिस इज़ +c। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। उस इक्वेशन में देखो 8 दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस sin x दिया है। तो मेथड आपका सेम यूज़ होने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट। अब देखो यहाँ पे हमें tan x/2 को t लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डबल एंगल नहीं है। जो भी एंगल कॉस और साइन का रहेगा उसका हाफ हमें लेना रहता है। तो tan x/2 इक्वल टू टी लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा x/2 इक्वल टू tan इनवर्स t हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x/2 का डेरिवेटिव हाफ हो जाएगा, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, तो लिखना ही है हमें dt/dx। dx को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा, 2 को वहाँ पर शिफ्ट करो तो 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम इंटीग्रेशन में रिप्लेस करेंगे dx के साथ। आफ्टर दैट अब आपको मालूम है देखो यहाँ पर सिंस cos x का फॉर्मूला मालूम है आपको, 1 माइनस होता है tan स्क्वायर x/2 टिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फार्मूला, और ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 फार्मूला है। तो 1 माइनस दिस विल बी टी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये मिल गया हमें cos x। तो ये भी इंटीग्रेशन में रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ पे sin x। तो sin x का भी आपको फॉर्मूला पता ही है टिग्नोमेट्री का। sin x इक्वल टू होता है 2 tan x/2 होता है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला है। tan x/2 को रिप्लेस कर देंगे हम t से। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो sin x इक्वल टू 2t अपॉन लिखेंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर दिस वे। अब मैं देखो इंटीग्रेशन i से स्टार्ट कर सकता हूँ इसे ईजिली। तो इंटीग्रेशन i, तो क्या हो जाएगा आपका ये इंटीग्रेशन ऑफ dx को रिप्लेस किससे करना है आपको, 2dt/1 प्लस टी स्क्वायर से अपॉन, देखो यहाँ पे cos x के प्लेस पे हमें लिखना है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन देखो 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड माइनस sin x के प्लेस पे आपको लिखना है 2t/1 प्लस टी स्क्वायर दिस वे। ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है वो, यहाँ पर बचेगा आपका dt/1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है रैशनल फॉर्म में, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर है, तो वो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो अभी 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मैं रीअरेंज करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t हो जाएगा, और ये -1 इंटू dt हो जाएगा। अब इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो मेथड आपको मालूम ही है, हम यहाँ पर लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, यानी कि 2 द होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन i 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मैं माइनस को बाहर ही रखता हूँ, टी स्क्वायर, हाँ मिडल टर्म में मैं ऐड करूँगा 1 को, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 को, ठीक है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको देगा कंप्लीट स्क्वायर। सो देखते हैं क्या होता है ये। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, माइनस साइन देखो बाहर ही है आपका, ये हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 तो हम लिखेंगे यहाँ पर
2 हो जाएगा, उसको मैं √2 का स्क्वायर देखो लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप ये माइनस साइन को बाहर लोगे तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा स्पेशल इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। लेकिन अगर आप ये माइनस साइन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला कौन सा आएगा, 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला आएगा। तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर पहले आएगा और ये माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ t+1 का होल स्क्वायर इंटू dt। अब देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा i = एज इट इज़ रहेगा। फॉर्मूला है 1/2a, a का वैल्यू कितना है √2, 1/2a, फिर होता है log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स यानी कि √2 प्लस आएगा t+1 डिवाइड बाय a माइनस एक्स यानी कि √2 माइनस t-1 होता है और लिखते हैं हम प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 1/√2 log ऑफ मॉड ऑफ √2। हमने t को क्या लिया था, tan x/2 लिया था, और देखो +1 डिवाइड बाय सेम वे यहाँ पर √2 माइनस t को लिया था हमने tan x/2 -1 और ये प्लस सी। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर मिल गया हमें। तो ये देखो इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का 1/√2 log ऑफ मॉड ऑफ √2 प्लस tan x/2 +1 अपॉन √2 माइनस tan x/2 -1 प्लस सी। आपको टेक्स्ट बुक के जो बैक का आंसर दिया है वहाँ पर फाइनल आंसर डिफरेंट है, उन्होंने सेक और tan के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो आंसर भी आएगा लेकिन उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किया है उन लोगों ने। तो अगर हम एक और मेथड है, अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो वो आंसर जो टेक्स्ट बुक के बैक साइड का जो आंसर दिया है वही सेम आंसर मिलेगा आपको। बट यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो मेथड भी करेक्ट है, और टेक्स्ट बुक के बैक का जो आंसर दिया है कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करके वो भी करेक्ट है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यह आंसर आपका राइट है। तो सम आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, बिकॉज हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया है। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप ट्राई करो एज अ होमवर्क। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 3.2 सी। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम आती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।